दोस्तों नमस्कार। 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के तैयारी के क्रम में हम 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। आगे के हम क्वेश्चंस को देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी प्रश्न को सॉल्व किया था और उसके बारे में चर्चा किए थे। अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को। तो हम देख पाते हैं कि 49 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी तक हो गया था। अब उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? ठीक है, इनका ऑप्शन क्या है? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिन्हा और जयप्रकाश नारायण। ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। कौन सा आंसर होगा? वो डी होगा। देखिए 1937 में चुनाव हुए और उन चुनाव में क्या हुआ कि पूरे भारतीय राज्य में, उसमें राज्य बोला था या कह सकते हैं कि भारतीय प्रांत में है, जिसमें क्या हुआ था कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। कितने प्रांतों में किया था कांग्रेस ने? 6 प्रांतों में किए थे, जिसमें क्या था? बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत जिसके अभी हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। सॉरी, मध्य प्रांत को नहीं कहते, संयुक्त प्रांत को शायद उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इस 6 प्रांतों में इन्होंने अपने सरकार का गठन किया था। बिहार में जो गठन किया था वो किसके नेतृत्व में किया था? ठीक है, तो बिहार में जो नेतृत्व किया था वो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में गठन किया था। पहले राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, उसमें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो सबसे पहले क्या था, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनी और उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा थे। ठीक है, बाद में बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। एक इसमें ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण से बहुत बारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका क्या योगदान था? इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और 1942 के अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय में नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किए थे, जो छापामार युद्ध पद्धति पर आधारित थे और एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और जयप्रकाश नारायण में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब हजारीबाग जेल को फांद कर ये भागे थे तो उस समय का दिन कौन सा पूछा गया था बीपीएससी में कि उस समय किस दिन ये भागे थे? तो वो दीपावली की रात थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण स्थल रुद्ध देश है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंडलॉक कंट्री? ठीक है, पहले समझते हैं लैंडलॉक कंट्री क्या होता है, यानी स्थल रुद्ध देश क्या होता है। तो ऐसा देश जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं, यानी कि उसके पास समुद्र तट प्रदेश नहीं है, समुद्र तट नहीं। जैसे भारत में क्या है, समुद्र तट पे लगभग मेरे ख्याल से 9 राज्य जो है जो समुद्र तटीय प्रदेश है। तो ठीक है, भारत लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है क्योंकि कोई भी इसकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया भी था कि बिहार का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ समुद्री सीमा नहीं है। और का एक फैक्ट भी है कि बंदरगाह नहीं होते, जिससे यातायात का साधन बहुत बेहतर नहीं हो पाता है, जिससे कहीं ना कहीं व्यवसाय या फिर बिजनेस या फिर कोई हब स्थापित करने में समस्या होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो हंगरी होगा। हंगरी एक कंट्री है जहाँ जो लैंड लॉक्ड है, जहाँ समुद्र तटीय क्षेत्र नहीं है। विश्व में कुल कितने देश हैं? अगर पूछ दिया जाए कि विश्व में कुल कितने देश हैं जो लैंड लॉक्ड है, तो विश्व में 44 कंट्री ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। लेकिन जापान एक ऐसा है जिसके जो चारों तरफ समुद्र है, श्रीलंका कैसा है जिसके चारों तरफ समुद्र है। तो ऐसे कंट्री बहुत है, लेकिन लैंड लॉक कंट्री कितने हैं? 44 है। और सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री कौन है? वो काजिकिस्तान है। कौन सा है? काजिकिस्तान है। यहाँ यूरेनियम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप, अगर ये कौन सा बड़ा है, इसका ऑप्शन पहले देखते हैं। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, सुमात्रा, मेडागास्कर। ठीक है, विच वन एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया? ठीक है, अगर ये पूछता कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है क्षेत्रफल में, तो उसका आंसर जो होता है वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन बोल रहा है इनमें से कौन है,
इनमें से कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो बोर्नियो होगा। बोर्नियो जो है इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और यह जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र, सिर्फ सबसे बड़ा, जैसे अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो बोर्नियो कैमा है भाई, तो ये विश्व का तीसरा है और एशिया का सबसे बड़ा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका ऑप्शन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, इन विच द फॉलोइंग एरियाज मेडिटेरियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल। किसमें भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसका क्या है, मध्य चिली, केप टाउन, पंपाज, एडिलेड, ठीक है। पहले देखते हैं एडिलेड कहाँ है भाई, तो ऑस्ट्रेलिया में है। पंपाज कहाँ है, तो ये पूछा जाता है कि कहाँ के घास के मैदान को पंपाज बोला जाता है। देखिए ये पंपाज है कि पंपास है, इसका इंग्लिश वर्जन है, ये पंपास है। तो पंपास कहाँ है, ये अर्जेंटीना में है, ठीक है। और यहाँ अर्जेंटीना में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब भूमध्यसागरीय जलवायु में क्या खूबसूरती है कि भूमध्यसागरीय जलवायु वाले जो रस वाले फल के लिए अनुकूल है, और है ना कि फलों का उत्पादन ज़्यादा होने, संतरा वगैरह, ठीक है। और पंपास जो है अर्जेंटीना में एक ग्रासलैंड है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, इसलिए वहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा, पंपाज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केप टाउन। केप टाउन कहाँ है, दक्षिणी अफ्रीका में, और शायद दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी है या नहीं कंफर्म है, लेकिन केप टाउन का कौन सा देश का शहर है, वो दक्षिण अफ्रीका का है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, द कंट्री विच द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। देखिए सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ है होता है भाई, तो वो चीन में होता है, क्योंकि सिल्क मार्ग कहाँ था, वो चीन में था। और सिल्क मार्ग कब हुआ आया था, वो कनिष्क के समय में, यानी कि कुषाण वंश से यह प्रचलित है। चीन पहला सबसे ज़्यादा उत्पादन है। हमारे भारत का पोजीशन कैमा है भाई पूरा वर्ल्ड में, हमारे भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है, तो वो होता है कर्नाटका में होता है। अगर बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा तो सबसे रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, भागलपुर में होता है, जिसे सिल्क सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। भागलपुर की साड़ियाँ तो शायद GI टैग के लिए वो नॉमिनेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सिल्क जो है वो बिहार में कहाँ है, भागलपुर में। इंडिया में कहाँ है, तो कर्नाटका में है। और वर्ल्ड में कहाँ है, तो चीन में। भारत का पोजीशन कितना है, दूसरा है, ठीक है। और चीन क्या है, चीन चाय के उत्पादन में पहला पोजीशन है, चावल में पहला पोजीशन है, गेहूं में पहला पोजीशन है, तंबाकू में पहला पोजीशन है। ये फैक्ट पूछा था, तंबाकू उत्पादन सबसे कहाँ होता है, तो चीन में होता है। ब्राज़ील में क्या है, तो ब्राज़ील ब्रिक्स का एक तो सदस्य है ही, और ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपास बोला जाता है और अर्जेंटीना को पंपास बोला जाता है। और ब्राज़ील में चीनी का उत्पादन नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ के विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? देखिए ये क्वेश्चन 64वीं के समय का है, और मेरे ख्याल से 64वीं का एग्जाम होता 2018 या 19 के आसपास हुआ था। तो उस समय के अनुसार देखा जाए तो सऊदी अरब जो है अमेरिका को छोड़कर सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता था। लेकिन आज के सिनेरियो में देखा जाए तो रूस जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो ये एक तरह से करंट क्वेश्चन है, जो डाटा आते हैं उसके आधार पर इसका हम आंसर बनाएंगे। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, तो देखिए गारो खासो जयंतिया बचपन से पढ़ते आए हैं कि गारो खासो जयंतिया नॉर्थ ईस्ट में है और मेघालय में है, और एक कूपनुमा है जिससे यहाँ गारो खासो जयंतिया के पास सबसे अधिक वर्षा होती है। और मासिन राम जो विश्व के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला शहर या जगह है वो गारो खासी जयंतिया के पास है और मेघालय में है। तो निश्चित गारो खासी जयंतिया मेघालय पठार का अंश है। भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो वो असम राज्य में स्थित है। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके आगे के वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।